स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 12 इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट फर्क बुक लेके आए हैं। सेट 1 और 2 करा दिए हैं। अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। अब चलिए, ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिसका भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है 4 और 6 फरवरी को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सेट 1 से 5 एक बार जल्दी से देख लीजिए। साथ ही क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर भी करा दिए, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण सबका अध्ययन किया जाता है। तो उपयुक्त सभी, और हम जो आंसर मारे हैं वो पूरी तरह से सही है, इसलिए आप लोग इस पे भरोसा कर सकते हैं। उस वक्र का नाम बचाइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। ये है उत्पादन संभावना वक्र। क्या है? उत्पादन संभावना वक्र। ये उत्पादन के अनेक संभावनाओं को ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत करने का एक ग्राफी माध्यम है। कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है -px/py। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है? मांग कैसे प्रभावित होता है? किसी भी वस्तु का मांग जो है वो कैसे प्रभावित होता है? तो कीमत के कारण कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी, कीमत घटेगी, मांग बढ़ेगी। आय में परिवर्तन, आय बढ़ेगा, मांग घटेगा, आय घटेगा, मांग बढ़ेगा। उपभोक्ता की रुचि, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। रुचि जिस चीज में इंटरेस्ट जाएगा उसका मांग अधिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीमत लिखा है, छूट गया थोड़ा। कीमत जो है स्थिर है लेकिन मांग बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं बेलोचदार वस्तु। बेलोचदार वस्तु मतलब जो जीवन के लिए आवश्यक है, समझ गए? नमक, तेल, ये सब बेलोचदार वस्तु है। निम्न में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? Q बराबर फैक्टर ऑफ P। इसमें कुछ भी हो सकता है, ABCD, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब चलिए आगे चलते हैं। किस बाजार में AR बराबर MR होता है? माने एवरेज रेट और मार्जिनल रेट होता है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार में, समझ गए? अब आगे चलते हैं। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही पैदा कर लेती है या उत्पन्न कर लेती है। यह कथन किसने कहा? प्रोफेसर JB से। अब समझिए इसका मतलब क्या हुआ। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी है, वो क्या करेगा? जैसे कार लॉन्च कर दिया तो वो उपभोक्ता को नहीं पूछता आपको चाहिए या ना चाहिए, वो कार में ऐसा फीचर्स देता है और इस तरह वो विज्ञापन करता है, प्रचार करता है कि उपभोक्ता स्वयं उसको खरीद लेता है। इसलिए बोलते हैं पहले पूर्ति करो, मांग स्वयं पैदा होगा। ये प्रोफेसर JB से ने कहा। ये बड़े बड़े कंपनियों के लिए जो है प्रयुक्त होता है। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? एकाधिकार। एकाधिकार बाजार में वस्तु विभेद माने अलग अलग प्रकार की वस्तु पाया जाएगा, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप वस्तु पाया जाएगा। ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। जैसे हटिया है आपका पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, वहाँ एक जैसी वस्तु पाया जाएगा, एक जैसा कीमत, एक जैसा गुण। आगे चलते हैं। निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? तो मार्शल बोला था। निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? तो मार्शल बोला था, ये मार्शल के अनुसार। निम्न में से कौन सा जोड़ सही है? ये जो है 10 नंबर, ये आपको याद करना है क्योंकि ये कथन है। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो पूर्णतः लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो है अनंत होता है। अधिक लोचदार मांग, इसमें 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा होता है। और पूर्णतः बेलोचदार मांग, इसमें 0 होता है। क्या होगा? उपयुक्त सभी। फर्म के संतुलन की शर्त है मार्जिनल रेट और मार्जिनल कॉस्ट। जब बराबर है दोनों तो फर्म संतुलन में होगा। निम्न में से कौन सा सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वैल्यूएबल कॉस्ट, मतलब औसत लागत बराबर औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत। AFC मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट, मतलब औसत स्थिर लागत। जैसे किराया है, भूमि का या फिर फैक्ट्री का, मशीन का दाम है, ये सब है फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब होता है, वेरिएबल मतलब होता है बदलाव, जो कि क्या है आपका कच्चे माल का मूल्य। जब दोनों को जोड़ा जाता है तो एवरेज कॉस्ट। आपको पता होगा जब आप ठेला पे खाते होंगे तो आपको सामान सस्ता मिलता होगा, और वही चीज़ जब रेस्टोरेंट में खाते होंगे तो महंगा मिलता होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में फिक्स कॉस्ट को भी थोड़ा थोड़ा जोड़ा जाता है। जैसे आपका AC है, बैठने का जगह है। चलिए आगे देखते हैं। अल्पकालीन सीमांत की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था मतलब होता है लागत के बराबर कीमत। समान कीमत स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। ये सामान्य कीमत मतलब सभी के लिए एक जैसा कीमत। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवा सम्मिलित है? क्या बीमा है या व्यापार है या बैंकिंग है, विनियोग है? देखिए बैंकिंग, बीमा, व्यापार ये तृतीय क्षेत्र में आता है, जबकि विनियोग जो है ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। फिर से बनाना विनियोग। क्या सत्य है? तो MNNP बराबर GNP माइनस घिसावट, ये याद करना है क्योंकि फॉर्मूला है। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र होता है? तीनों, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। निम्न में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? ये क्वेश्चन 20 बार रिपीट हुआ है। हार्टस ब्रदर्स। साख गुणक का मान 1/CRR।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935। अब भारत का केंद्र बैंक यही है आरबीआई। अगर डेट पूछे तो 1 अप्रैल 1935। अगला, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार। कहीं कहीं इसका आंसर ये दिया है, लेकिन आप लोग बढ़िया से सर्च करके देखिएगा तो बैंकिंग सुधार ही आएगा इसका, तो बी नंबर ही आपको टिक आउट करना है। अब चलिए आगे चलते हैं। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर है? तो ये पूर्ति पर निर्भर है। किन्स का रोजगार सिद्धांत किस पे निर्भर है? पूर्ति पे। चलिए आगे चलते हैं। एमपीसी का मान 0 और 1 से 0 से अधिक और 1 से कम होता है, मतलब 0 और 1 के बीच, इस तरह बोल सकते हैं। राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, कर रोपण, उपयुक्त सभी। भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन आपको पता होगा कल ही हम लोग का बजट आ गया था, मतलब ये कल नहीं 30 जनवरी को। प्रत्यक्ष कर क्या है? आय कर और उपहार कर, जिस पे लगता है उसी को मूल्य चुकाना पड़ता है, तो दोनों होगा। विदेशी विनिमय दर निर्धारित होती है मांग और पूर्ति के द्वारा। भुगतान शेष का घटक है चालू खाता और पूंजीगत खाता, दोनों। व्यापार शेष क्या है? दृश्य मदों का आयात और दृश्य मदों का निर्यात, दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग? व्यापार शेष। अब चलिए सेट 4 पे, चलिए सेट 4, चलिए सेट 4, लूट लो लूट लो लूट लो। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। सबको पता होगा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मार्शल। किताब का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, इसके किताब का नाम वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुआ। निम्न में से कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, मुद्रा नहीं है। तो नहीं पूछा है तो सी नंबर होगा। अर्थशास्त्र की केंद्र समस्या क्या है? साधनों का आवंटन, कुशलतम प्रयोग, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उस वक्र का नाम जो आर्थिक समस्या दर्शाता है? उत्पादन संभावना वक्र। क्या है? उत्पादन संभावना वक्र। अगला, सौरयन का प्रथम नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है -px/py। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत दिया था हिक्स और एलन। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? यह दिया था गॉसेन। मांग वक्र की समानता ढाल होती है बाएं से दाएं नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर झुकी या ऋणात्मक, जिसको बोल सकते हैं। यह भी याद रखिएगा आप लोग। मूल्य वृद्धि में गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है। देखिए गिफिन वस्तु क्या है? कुछ वस्तु ऐसा होता है जिसका मांग उपभोक्ता अपनी आय कम रहने के कारण करता है, लेकिन जैसे उसकी आय बढ़ जाती है वह उस वस्तु को त्याग देता है। लेकिन जब बहुत अधिक मूल्य वृद्धि हो जाएगा तो आदमी वही सस्ती चीज खरीदेगा, तो गिफिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है मूल्य वृद्धि के कारण। यही हुआ इसका मतलब। मांग में कमी के क्या कारण है? तो आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, तो उपयोग सभी। मांग का लोच है गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। देखिए ये क्वेश्चन में भी डाउट है, अगर आप गूगल में इसको सर्च कीजिएगा तो कहीं लिखा है गुणात्मक, कहीं लिखा है मात्रात्मक, कहीं लिखा है दोनों, और यहाँ पे ऑप्शन में दोनों है तो ए और बी दोनों मारेंगे, नहीं रहेगा तो मात्रात्मक हम लोग मार सकते हैं। समझ गए? तो ये सब थोड़ा अगबकाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 12 क्लास है, कोचिंग क्लास। विलासिता वस्तुओं की मांग होती है अत्यधिक लोचदार, मतलब इसका कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में बहुत अधिक परिवर्तन होगा। निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? यह क्वेश्चन 500 बार आया है। तो मुद्रा जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है। श्रम है, भूमि है, पूंजी है, मुद्रा नहीं है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता है अल्पकाल से, जबकि दीर्घकाल समय अवधि बड़ा होता है। यहाँ पे परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या बताता है कि एक साधन को अगर स्थिर करेंगे और दूसरे साधन में लगातार वृद्धि करेंगे तो एक समय के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जब कुल उपयोगिता में मतलब कमी आने लगेगी। तो यही है। पूर्ति अपने मांग स्वयं उत्पन्न करती है, कथन किसने कहा? जेबी से, फ्रांस का अर्थशास्त्री था। निम्न में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जाती है? आय विधि, व्यय विधि, मूल्य वृद्धि विधि, इनमें से सभी। भारत में वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत का केंद्र बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935। विश्व बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक है ये, आरबीआई नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। डेट पूछे तो 4 जुलाई 1944। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म की हानि होती है जब मार्जिनल कॉस्ट अधिक हो उसका मार्जिनल रेट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस वस्तु का उत्पादन होता है? समरूप। अभी तुरंत बताया, हटिया, एक ही जैसा वस्तु मिलेगा। एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होता है सिर्फ। यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान 0.4 है तो एमपीएस का मान क्या होगा? आपको पता होगा फॉर्मूला, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। तो एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। एमपीसी दिया है, कितना दिया है? 0.4 प्लस एमपीएस बराबर 1। तो एमपीएस बराबर 1 में घटेगा 0.4 तो आएगा 0.6। दशमलव लग घटा जानवे करता होगा, तुम लोग 1 क्लास में पढ़ा होगा। चलो 0.6। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, 1933 में प्रकाशित हुआ था, जेएम किन्स ने किया था। समझ गए?
सन 2016 में आप लोग जब बच्चे होंगे, पहला क्लास में होंगे या दूसरा तीसरा में, तब क्या बंद हो गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद किया था। इस दिन मार्केट डाउन हुआ था 2016 को। 500 और 1000 रुपये का नोट बंद किया था। अभी भी 1000 रुपये नहीं चलता, इसके स्थान पर 2000 आया था। अब ये भी लाल लाल नोट देखने को नहीं मिलता। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निगमन कर, जबकि उत्पाद कर, प्रशुल्क, वस्तु और सेवा कर ये सब अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब चलिए सेट 5 पे चलते। सेट 5, उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हिग्स और एलन। उपयोगिता की आय बढ़ने से किस वस्तु की मांग घटती है? उपभोक्ता की आय बढ़ने से घटिया वस्तु की मांग क्या होती है? घट जाती है। माने ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग उपभोक्ता अपनी आय कम रहने के कारण करता है, लेकिन आय जब बढ़ेगा तो उस वस्तु को त्याग करेगा, तो उसको बोलते हैं घटिया वस्तु या निम्न स्तरीय वस्तु। उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है क्वांटिटी बराबर फैक्टर ऑफ ILKLMN, जो रहेगा सबका योग। चलो आगे देखो। किस बाजार में एवरेज रेट मार्जिनल रेट के बराबर होता है? पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है, किसने कहा? हिग्स। पूर्ति अपने मांग स्वयं सृजन कर लेती है, ये गलत, हम टिक मार दिए। ये होगा JB से, JCB याद रखना, JCB। निम्न में से किस कर को कागजी कर कहते हैं? संपत्ति कर। अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? तो पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि को निवेश बोलते हैं। वस्तु और सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। समझ गए? और भी आप लोग प्ले लिस्ट में जो है रात भर में 5 बार 6 बार देख लीजिए। समानता एक औसत उत्पादन वक्र का आकार होता है, U के आकार का। ये क्या प्रदर्शित करता है? पूर्णतः बेलजदार मांग। मांग जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, कीमत में भी परिवर्तन हो रहा है, तो पूर्णतः बेलजदार मांग। क्योंकि अगर जो जरूरी चीज़ है उसका कीमत भी बढ़े फिर भी मांग परिवर्तित नहीं होता उसका। आर्थिक महामंदी 1929 में पूरे विश्व में आई थी। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक है J.M. किन्स। इसने क्या किया था? समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया था। वस्तु और सेवाओं के प्रभाव में वृद्धि हुए बिना, मौद्रिक प्रभाव में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है? मंदी आ जाती है। राष्ट्र आय की जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। माने कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे, जो प्राप्त होगा उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। इसी को औसत आय भी बोला जाता है। भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। ये याद रखना है, भारत में सभी प्रकार के नोट और सिक्का RBI जारी करता है, सिर्फ 1 रुपये के नोट को छोड़ के। व्यापारिक बैंक में प्राथमिक कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्वहन। उपयुक्त सभी। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से किसने कहा? सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, दोनों, A और B दोनों। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक हो तो गुणक का मान होता है अनंत। बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के शब्द से। अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निश्चित करता है? मांग और पूर्ति। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर। आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है? चुनाव। मतलब आय सीमित है व्यक्ति की, लेकिन आवश्यकता अनंत है, तो हम लोग को चुनाव करना पड़ता है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि कॉफी का कीमत बढ़ेगा तो आदमी चाय खरीदने लगेगा, तो चाय की मांग बढ़ेगी। पैमाने के प्रतिफल के कितने नियम है? 3। विद्यमान नियम, समता नियम, आसमान नियम। एक फर्म अपने स्थिर साधन को किस अवधि में नहीं बदल सकता? अल्पकाल में। दीर्घकाल में वो अल्पकाल में सिर्फ वो है इस परिवर्तनशील साधन को बदल सकता है, जबकि दीर्घकाल में परिवर्तनशील साधन के साथ साथ स्थिर साधन को भी बदल सकता है। फर्म के संतुलन का प्रथम शर्त है मार्जिनल रेट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर। वस्तु की पूर्ति के निर्धारित घटक क्या है? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत। उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने कीमत निर्धारक प्रक्रिया में समय तत्पर विचार प्रस्तुत किया? मार्शल। एकाधिकार की विशेषता है एक विक्रेता तथा अधिक्रेता। आपका सेट 5 तक कंप्लीट हुआ। ये वीडियो में 3, 4, 5, 1, 2 का अलग वीडियो है, वहां पे देख के मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।